केवल पद नहीं है, लेकिन सारा तो कार्य उनके जिम्मे है। फिर राहुल तिवारी क्या हैं? राहुल तिवारी रबर स्टाम्प जिला अध्यक्ष हैं। क्या रबर स्टाम्प जिला अध्यक्ष हैं संजय पांडे के सामने। रबर स्टाम्प? जी, भाई भाजपा की बात कर रहा है कि किसी और भाजपा की बात कर रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं। जिला में, सिवान जिला में कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता है, पुराने कार्यकर्ताओं की हर बात की जानकारी नहीं दी जाती है, केवल चुनाव के वक्त खोजे जाते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं सम्मान नहीं है। पुराने कार्यकर्ता सम्मान के प्रेमी हैं, इसलिए अपने सम्मान के लिए हम लोगों ने सोचा कि अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। ये चुनावी मटेरियल बनकर आ गए। हाँ, मटेरियल बनकर आ गया। मान लीजिए वाल्मीकि प्रसाद यादव के परिवार को आज कौन पूछ रहा है कि श्रीकांत भारती की हत्या हुई, उनके लिए क्या हुआ, उनके परिवार के लिए क्या हुआ? आज उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट है। आज उनके लड़का को क्या कहीं आयोग में नहीं डालना चाहिए? रायदेव रंजन के परिवार है, उनके पत्नी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, देना चाहिए। चंदा बाबू का क्या हाल है? चंदा बाबू के विषय में भी, उनके परिवार में जो है उनके विषय में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब जब चुनाव आई है हम लोगों ने इन लोगों को मंच पर खड़ा किया है और उनके द्वारा पार्टी को फायदा हुआ है, हमारा कैंडिडेट को फायदा हुआ है, हम हमेशा चुनाव जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री का आगमन सिवान में हुआ था और जिस तरीके से सिवान में हालांकि उनकी तैयारी की गई थी, देखा जाए तो लगभग 2 महीने से भाजपा हो या उनके जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे, लगभग सभी लोग 24 घंटा जो है कि इसकी तैयारी कर रहे थे। और जो सबसे ख़ास बात थी कि लोगों के घर जा कर के निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा था ताकि देश के प्रधानमंत्री का लोग दर्शन कर सकें। हालांकि उनका सभा हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक सभा रहा, लेकिन उस ऐतिहासिक सभा के बाद कई ऐसे विरोध के स्वर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच से उभर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सरोज सिंह राणा की, जो कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं सिवान जिले के, और देखा जाए तो एक तेज़ तरार नेता माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों वो काफ़ी वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपने ही पार्टी के खिलाफ वो इन दिनों बिगुल फूंक रहे हैं, खास करके विरोध का। आखिर ऐसी वजह क्या आन पड़ी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद उसमें और एकजुटता होनी चाहिए, सभी लोग मजबूती से एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो रहा है। मेरे साथ सरोज सिंह राणा हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या कुछ बन पड़ा जिससे आप जो है कि इन दिनों विरोध का स्वर फूंक रहे हैं, क्या हो गया है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। प्रधानमंत्री जी के 20 जून को जो कार्यक्रम हुआ उसके पूर्व में मुझे भी जानकारी था कि मेरा भी पास बना होगा। मैं भी प्रधानमंत्री जी के रिसीविंग में या VVIP पास के द्वारा हम एंट्री करेंगे, चाहे अच्छा स्थान मिलेगा। जो नहीं हो सका, हमसे आधार कार्ड भी नहीं मांगा गया, फ़ोटो भी नहीं मांगा गया, चलिए उससे भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब सभा के बाद जब हम निकले तो हमने देखा कि अपने पुराने मित्र, पुराने कार्यकर्ता, अनेक प्रखंडों के, जिला में भी जो काम किए हैं वो भी मिले, जो बस एक ही बात कह रहे थे कि मुझे पास नहीं मिला, मुझे पास नहीं मिला, हम जा नहीं सके, हम बैठ नहीं सके, हम दूसरे जगह थे, हमको सम्मान नहीं मिला, अलग अलग तरह से अपना बयां कर रहे थे। हमने कहा कि पास तो मुझे भी नहीं है, मुझे भी तकलीफ़ है इस बात का कि पास मुझे भी नहीं मिला है और ना हमसे आधार कार्ड या कुछ भी मांगा गया है। जबकि मैं समझता था कि हमारे पास ये लोग रखे होंगे, बनवाए होंगे, लेकिन कोई हमसे संपर्क नहीं किया। जब नहीं किया तो मैं भी किसी संपर्क करना नहीं चाहा। उसके बाद से जब हम आए तो हम लोग कुछ लोग थे बैठे, उसके बाद मिलाए हम लोग की 1 साल से जो प्रक्रिया पार्टी की चल रही है। ऐसे तो कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का कार्य चल रहा है। हम जो समय समय पर हम अपनी बयां पार्टी के अंदर रखते भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने राय किया कि नहीं, हम लोग अपना मुहिम छेड़ें कि पार्टी में कम से कम सुधार हो, बड़े नेता तक हमारी बात जाए और इस पर कोई ना कोई विचार हो। पार्टी में जब तक सुधार नहीं होगी पार्टी मजबूत नहीं होगी। हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे ही बहुत लोग हमारे दल में जो भारतीय जनता जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी तक
पार्टी के सेवा किए बुरे दिनों में 15 साल में बहुत से हमारे कार्यकर्ता उस ढंग से मारे भी गए, जो स्थिति बनी हुई थी। और मैं उसमें का कार्यकर्ता हूँ, उसी में का 10-5 आदमी और थे जो उस दौर में भी झंडा लेके आते थे, सिवान में झंडा बांधते थे, लगते थे, कार्य करते थे। उनका भी दर्द बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इसको आवाज़ अपनी उठाएंगे और प्रदेश नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपने बड़े नेता तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे, सुधार हो जाए। क्या बात पहुंचाइएगा? मतलब क्या आप लोगों को टिकट मतलब पास नहीं मिला इसके वजह से, कि जो नज़रअंदाज किया जा रहा है इसके वजह से, क्या बात उठाइएगा? पास ही एक मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिवान में पुराने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान समाप्त हो गया है। पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता है, पुराने कार्यकर्ताओं की हर बात की जानकारी नहीं दी जाती है, केवल चुनाव के वक्त खोजे जाते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं सम्मान नहीं है। पुराने कार्यकर्ता सम्मान के प्रेमी हैं, इसलिए अपने सम्मान के लिए हम लोगों ने सोचा कि अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। ये मामला जब प्रधानमंत्री आए उसके बाद हो रहा है कि इससे पहले भी हुआ है? इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई अब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ताकि कब उठाएंगे। कौन कौन लोग हैं जो आपके टीम में? हमारे टीम में बहुत से लोग हैं। अनिल गिरी हैं, विनय शाही जी हैं, हमारे टीम में कमलेश्वर दुबे जी हैं, हरनाथपुर के हरेंद्र सिंह जी हैं। ऐसे ऐसे अनगिनत नाम हैं। ये विरोध में जो हमसे बात करते हैं, बताते अपनी व्यथा, वो लोग सारे लोग थे। वो सब लोग सामने आएंगे। सैकड़ों नाम मेरे पास लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। हाँ, यानी कि आने वाले समय में एकदम आप लोग विरोध, अपनी बात को रखें, विरोध स्वर की। हाँ 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 हाँ। तो विरोध करके फिर हासिल क्या कीजिए? हो सकता है कि पार्टी से आप लोग निकाल दिया जाता। पार्टी से निकाल दी जाएगी वो अलग विषय है। हाँ, पार्टी हमको क्यों निकालेगी? कहने का मतलब ये है कि हम पार्टी के अंदर रह के पार्टी में लोकतंत्र और न्याय की बात कर रहे हैं, तो पार्टी हमको क्यों निकालेगी? पार्टी इसमें सुधार लाएगी, पार्टी इसको सुधार करेगी। फिर गड़बड़ किससे हो रहा है? गड़बड़ कैसे हो रहा है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? गड़बड़ जो कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग वही तो मैंने, कौन गड़बड़ कर रहा है? अभी पार्टी में नेतृत्वकर्ता गड़बड़ कर रहे हैं। पूर्व निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष थे संजय बाबा, उनके द्वारा गड़बड़ी हो रही है। हम लोगों का मान सम्मान घटा है उनके 2 कार्यकाल में। तो अब तो है नहीं वो ना, नहीं है तो अभी भी उन्हीं का चलता है। राहुल तिवारी का नहीं? राहुल तिवारी का कहाँ चल रहा है? मेरे समझ से तो भाई नहीं चल रहा है। आप बताइए कि श्रीकांत भारती की हत्या हुई, उनके लिए क्या हुआ? उनके परिवार के लिए क्या हुआ? आज उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट है। आज उनके लड़का को क्या कहीं आयोग में नहीं डालना चाहिए? रायदेव रंजन के परिवार है, उनके पत्नी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए पार्टी को। पत्नी भी बोल रही थी इस बात को। उनके पत्नी को भी देना चाहिए। चंदा बाबू का क्या हाल है? चंदा बाबू के विषय में भी, उनके परिवार में जो है उनके विषय में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब जब चुनाव आई है हम लोगों ने इन लोगों को मंच पर खड़ा किया है और उनके द्वारा पार्टी को फायदा हुआ है, हमारा कैंडिडेट को फायदा हुआ है, हम हमेशा चुनाव जीते हैं। तो इसलिए हम उनके लिए भी न्याय की मांग करते हैं। वो लोग चुनावी मटेरियल बन के रह गए। हाँ, मटेरियल बनकर आ गया। मान लीजिए वाल्मीकि प्रसाद यादव के परिवार को आज कौन पूछ रहा है? हमारे यहाँ जीरादेव में रामोजोध्या प्रसाद जी थे जो हमको पार्टी में लाए थे। उनको गोलियों से एक पैर था, लेकिन गोली से उनको छलनी कर दिया गया। उनके लिए कौन है? रमाकांत पाठक के परिवार के लिए कौन है? उसी ढंग से आज ओम प्रकाश यादव जैसा व्यक्ति जो सांसद रहा है जिला का, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो हमको कौन पूछता है? आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रामायण माझी के परिवार को कौन पूछ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा कौन सुन रहा है? इसलिए लोकतंत्र को हम लोग जिंदा करने के लिए पूरे जिले में घूमेंगे और पार्टी में लोकतंत्र बहाल और न्याय दिला कर रहेंगे। सरोज जी, जो आप इस बात को कह रहे हैं तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों को आपने गिनती गिना दिया, तो इन लोगों के नाम पे तो भाजपा यहीं पे वोट मांगती थी और उन्हीं के नाम पे लोग वोट भी देते थे। और अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ उनको चुनावी मटेरियल बना दिया गया था। बात सही है, चुनावी मटेरियल बना दिया गया। कौन बनाया था? सिर्फ कौन बनाया है? जो हमारा जिला नेतृत्व है उनको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। उनका मान लीजिए कहीं आयोग चाहे किसी में लिस्ट में भेजना है तो नहीं भेज पा रहा है। कहीं ना कहीं दरकिनार करने का प्रयास। एक ही आदमी का चल रहा है इसमें। हम मेरे समझ से तो जिला में सिर्फ एक ही व्यक्ति का चल रहा है। बाकी लोग राय सलाह देते होंगे तो
मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चल रहा है उन्हीं का हमारे समझ से। एक आदमी का सिर्फ चल रहा है, जिसमें इतना लोग उधर के ना इसलिए कि भाई वो व्यक्ति मैनेज मास्टर है, मैनेज मास्टर है, कहीं भी मैनेज कर लेंगे, कहीं भी अपनी बात को मनवा लेंगे, कहीं भी किसी के पक्ष में अपनी बात, चूंकि उनका आज तार जुड़ा हुआ है प्रदेश से यहाँ तक, इसलिए वो कर सकते हैं। मेरा भी शिकायत कहीं जाके हमको छटवा सकते हैं। उनको हटाया क्यों किया? जिला अध्यक्ष तो नियम है कि 2 टर्म के बाद हटना है, वो तो नियम है। तो मैं तो नहीं समझता कि आज के भी डेट में हटे हैं, केवल पद नहीं है, लेकिन सारा तो कार्य उनके जिम्मे है। फिर राहुल तिवारी क्या है? राहुल तिवारी रबर स्टाम्प जिला अध्यक्ष है। क्या रबर स्टाम्प जिला अध्यक्ष है संजय पांडे के सामने। रबर स्टाम्प? जी, भाई भाजपा की बात कर रहा है कि किसी और भाजपा की बात कर रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं, जिला में, सिवान जिला में। हम हमारे समझ से, चूँकि मेरे ही विषय पर मैंने कई बार राहुल तिवारी से अपने मन से कहा कि देखिए हम जीरादेव विधानसभा के हैं, जीरादेव विधानसभा में, लेकिन मुझे चुनाव में नहीं जाने दिया गया, लोकसभा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि ना आपको सिवान विधानसभा प्रभारी या सिवान में रहना है आपको। ये संजय बाबा ने हमसे कहा। यहाँ तक 2-4 बार वहाँ कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए तो ना आपको नहीं बोलना है। अरे तो ये हम क्या कहेंगे बताइए? आई बात हम राहुल जी को बताए हुए हैं कि देखिए इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। तो अब वो क्या कुछ न सुन के रह गए, कहे कहाँ कुछ हो। तो एक बात बताइए कि आप लोग बार बार कहते हैं कि असली डेमोक्रेसी भाजपा में है। आप लोग कहते हैं ना जी, आपके बड़े बड़े नेता लड़ाई उसी का हम लड़ाई रहे हैं। नहीं, आपके नेता कहते हैं कि असली सही बात है, डेमोक्रेसी है। आपके बात से तो अंदाजा लग रहा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, उसी डेमोक्रेसी आज समाप्त हो रही है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिला भर के कार्यकर्ता जो मेरे जैसा भी क्षुब्ध है, जो हमारे संपर्क में है, हम उनको सब लेके एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और बड़ी बैठक करके हम अपने प्रदेश के नेताओं को बुलाएंगे, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को बताएंगे। उसमें सत्यम भारती भी रहेंगे? रहना चाहिए। हम सूचना करेंगे, हम सूचना करेंगे, वो लोग भी रहेंगे, वो लोग भी हमारे संपर्क में। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये लोग टिकट के लिए जो है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या आप भी इसमें के उसी लाइन में हैं क्या? आप भी टिकट के लिए बयान दे रहे हैं? मैंने पहली बार मैं टिकट के दावेदार रहूं तो ये कह सकते हैं, लेकिन जब से जीरादेव विधानसभा बना तब से हम टिकट मांगते हैं। जीरादेव विधानसभा जेडीयू का भी रहा तो हम टिकट मांगते हैं, जब उसको टिकट जाता है चुप लगा जाते हैं। मान लिया हमारे ही दल को टिकट जिसको मिलता है वहाँ हम चुप लगा जाते हैं। टिकट का खेल है क्या? ना, टिकट का खेल क्या है? टिकट का खेल वो जेडीयू का सीट है, हम टिकट के खेल से हमारा हम जानते हैं कि जेडीयू को सीट जाएगा, तो हम टिकट का खेल कैसे इसको माने? हम पुराने कार्यकर्ता जो घर में सोए हुए कार्यकर्ता हैं, जो निराश बैठे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिवान में वैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उनको हम घूम घूम जगाने का काम करेंगे, पुनः पार्टी के साथ उनको जोड़ने का काम करेंगे। मंडल स्तर का कार्यकर्ता होगा तो मंडल में, जिला स्तर का कार्यकर्ता होगा तो जिला में हम उनको जोड़ने का काम करेंगे, अपने नेतृत्व को बताने का काम करेंगे। अगर आपकी बातों को या आपके जितने भी संगठन के लोग हैं, अगर ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, फिर वही मामला रहेगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? वही मामला रहेगा तो हम लोग फिर निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लीजिएगा? अब जो कुछ भी हम निर्णय ले सकते हैं। जब हम लोग 100-200 की संख्या में हैं, तो जो सारे लोग निर्णय लेंगे वो उस निर्णय के साथ मैं भी रहूँगा। ये सब नए लोग हैं कि पुराने लोग हैं? सब पुराने लोग हैं। तो पुराने लोगों को इतना नज़रअंदाज कर रही है पार्टी के लोग? पुराने लोग आपको दिख नहीं रहा है? नजरअंदाज जिन लोगों को किया जा रहा है वो दिख नहीं रहा है, दिख ही रहा है। कोई थोड़े कि मैं नई बात बोल रहा हूँ। आगे क्या आप लोग कदम होगा? आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे क्या कदम होगा? अगला कदम है कि हम रविवार को कुछ लोगों को बुलाए हैं, एक जगह कहीं हम लोग बैठेंगे जो पार्टी का नेता के घर पर, और वहाँ पर हम लोग एक निर्णय करेंगे कि हम लोग क्या क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बचाओ संघर्ष मोर्चा के नाम से हम बैनर बनवाएंगे, है ना, लोकतंत्र बहाल करो का हमारा नारा रहेगा, और हम अपनी बात को बताएंगे। और उसके बाद हम लोग गांव-गांव हर मंडल में लिस्ट बना के कौन कौन कार्यकर्ता है जिसको नहीं पूछा जाता है, जैसे कि नौतन में बैनाथ मिश्र हैं, पुरुषोत्तम राय जी हैं, राणा प्रताप जी को कौन पूछता है, अशोक तिवारी जी को कौन पूछता है,
तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बैठे बिठाए जो है कि विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे रहे हैं आप लोग? न विपक्ष अपना मुद्दा खोजे, हम तो पार्टी में रह कर संघर्ष करेंगे। मुद्दा ही दे रहे रह के ना जो भी मुद्दा हम उनको नहीं दे रहे हैं, अपनी पार्टी को जगा रहे हैं, अपनी पार्टी को अपनी बात को बता रहे हैं। उनको क्या मुद्दा देंगे? हमारे थोड़े लोग इधर से उधर जाने वाले हैं या उनको एथी करेंगे, सारे लोग खड़े होंगे पार्टी के लिए। आपने ओम प्रकाश यादव का नाम लिया तो वो तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मंगल बाबा का नाम लेते हैं, क्या इसमें उनकी भी भूमिका है क्या? ना, मैं मंगल बाबा का नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि मंगल बाबा हमेशा प्यार देते हैं। हम हमेशा जो भी हम लोग बात कहते हैं, हमारी बात को ध्यान देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, कुछ कहते हैं तो वो करते भी हैं। ये सारी बात उनसे बोला गया है? हम मंगल बाबा से हम अपनी बात को बता दिए हैं, तो वो कुछ एक्शन लेंगे इस पर? वो हमको कहे कि आप जाइए चुपचाप रहिए, हम उसको कोई अथी करेंगे। वैसे नहीं कहे कि आप थोड़ा सा अथी रखे, हम आते हैं सिवान तो बात होगी। तो फिर उनके आने से पहले ही आप अपना मोर्चा खोल लिए? मोर्चा तो चलते रहेगा जब तक बात नहीं होगी। चलता रहेगा? हाँ, चलता साथ साथ दोनों चलेगा? चलेगा। या तो वो लोग पार्टी पे मतलब इस तरह का काम करें, नहीं तो फिर आप लोग काम करेंगे। हाँ। चुनाव का समय आपको पता है ना? चुनाव का समय है तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा? हम लोग कुछ नहीं नुकसान होगा, जितने लोग हैं सारे लोग पार्टी के लिए लगेंगे, कुछ नहीं नुकसान होगा पार्टी को। पार्टी संगठन में सुधार होगा, जिला संगठन में सुधार होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। मतलब अब ऐसा तो लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से एक अंदरूनी गुटबाजी होता है, क्या भाजपा में गुटबाजी का दौर शुरू हो गया क्या? कोई गुटबाजी नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता हमारी बात को स्वीकार करेगा, एक एक कार्यकर्ता इस बात को मानेगा कि जब चमन पर आई आफत तो हमने खून दिया, और चमन में आई बहार तो तेरा काम नहीं। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है जिनको निकाल कर फेंक दिया गया है दूध के मक्खी की तरह, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मंत्री जी को, सभी को अपनी बात बताएंगे और रहेंगे यहीं, अपनी बात भी यहीं कहेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से सरोज सिंह राणा ने कहा कि रहेंगे यहीं और बात भी हम इनसे मनवाएंगे। अब देखना है कि जिस तरीके से इन्होंने एक तरह से बगावती बिगुल फूंक दिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी सीवान की कैडर में, अब इसका क्या कुछ अंत होता है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें मंगल पांडे का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे का नाम लिया, अब उससे ये खास करके सीवान की सियासत तो गर्म होगी ही, लेकिन अब देखना है कि इसका विपक्ष कितना कुछ फ़ायदा उठा पाता है, और क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो सीवान कैडर है, क्या इसमें जो लोकतंत्र की बहाली की बात इन्होंने कह दिया, क्या वो सच में अब वो बहाल हो पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।